स्टडी बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह कहलाता है अक्षांशीय दूरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो जिसका राइट आंसर आएगा 23 1/2 उत्तरी अक्षांश जो होता है, उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त से होकर जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह होती है भूमध्य रेखा होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा वह जाती है मालागासी से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किसके नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आएगा गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो राइट आंसर आएगा 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। पूछा गया है किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। तो उसका राइट आंसर आएगा भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा है जहाँ पर रात व दिन एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। राइट आंसर आएगा 180 अक्षांश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वह 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पूछा गया है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। पूछा गया है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। राइट आंसर आएगा ग्रीनविच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछा गया कि ग्रीनविच क्या है। पूछा गया है कि ग्रीनविच रेखा क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा 0 डिग्री जो देशांतर है वही ग्रीनविच रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो इसका राइट आंसर आएगा 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। तो राइट आंसर आएगा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतर में 1 अंश का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होता है। तो राइट आंसर आएगा 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। पूछा गया है कि विश्व का सबसे कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो राइट आंसर आएगा सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है। पूछा गया है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती है। तो राइट आंसर आएगा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर आएगा बीच की जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 अंश क्या कहलाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर आएगा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आएगा 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं फ्रेंड्स। राइट आंसर आएगा 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट होती है। तो 180 अंश पूर्वी व पश्चिम देशांतर के सबसे निकट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो इसका जो कारण है वह समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर आएगा एल्यूसियम द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो, पूछा गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा 5:30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर आएगा 24 में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानसिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो राइट आंसर आएगा 82 अंश पूर्व से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानसिक समय किस स्थान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा नैनी इलाहाबाद के निकट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है फ्रेंड्स? तो अभी बताया था, इसका राइट आंसर आएगा 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिम स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो राइट आंसर आएगा 4 बार विचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो राइट आंसर आएगा 1 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? पूछा गया है कि ग्रीनविच जो है वह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ग्रीनविच जो है वह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थान के स्थानीय समय के बीच कितने अंतर होता है? तो राइट आंसर का 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व प्रमाणिक समय क्या है? पूछा गया कि संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर का 0 अंश देशांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर देता है? तो राइट आंसर आएगा 1 दिन आगे कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? पूछा गया है कि 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा 360 देशांतर गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है फ्रेंड्स? राइट आंसर आएगा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर आएगा विश्व को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो राइट आंसर आएगा समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो राइट आंसर का नैनी इलाहाबाद के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाल कौन था? पूछा गया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर आएगा अल्फांसो डी अल्बुर्क जो था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो राइट आंसर का पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर का 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।